बच्चे तो कच्ची गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएंगे। आपने अनगिनत बार ये सुना होगा, पर क्या सच में ये इतना आसान है जितना सुनने में लगता है? क्योंकि जब तक बच्चा घर पर है और आपकी निगरानी में है, तब तक तो आपका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। पर जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, नए लोगों से मिलने लगते हैं, तो कुछ कुछ वो वहाँ से भी अडेप्ट करने लगते हैं। बहुत कुछ, अच्छा बुरा, हर तरह की चीज़ें। तो एज अ पेरेंट ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों का सही मार्गदर्शन करें, ताकि वो कंपैशनेट, रिस्पॉन्सिबल और कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स बन सकें। पेरेंटिंग कोई सीख के नहीं आता है, ये धीमे धीमे ही इंसान वक्त के साथ सीखता है जब खुद के उसके पास बच्चे होते हैं। यहाँ हम अपने बच्चों के व्यवहार के हिसाब से अपनी पेरेंटिंग को कैसे मोल्ड करें, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि पेरेंटिंग वन साइज फिट्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कैसे हम बच्चों को हेल्प एंड गाइड कर सकते हैं जिससे वो बेटर ह्यूमन बीइंग बन सके। ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड टीनेज। तो आप अपने हिसाब से स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की, जो है 0 से 5 ईयर्स एज। ये स्टेज सबसे ज़्यादा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस एज से ही बच्चे अपनी चारों ओर के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप बिहेव करते हैं वही वो भी करने लगते हैं, उसको नकल करते हैं। मतलब वो इतने ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं कि अगर आप पाउट या टंग निकाल कर फोटो लोगे तो वो भी ऐसे ही करेंगे। और ये मैंने 1-1.5 साल के बच्चों में देखा है। तो सोचिए 5 साल की उम्र तक आते आते कितना कुछ वो ऑब्जर्व कर डालेंगे। 0 से 5 ईयर्स के बच्चे की नींव एज अ पेरेंट बिल्ड करने का टाइम है। उनसे बातें करना, उनके साथ राइम्स गाना, उनको मॉरल स्टोरीज सुनाना, काइंडनेस, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट के बारे में, ताकि वो समझ सके कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। अगर कुछ वो अच्छा करते तो अप्रिशिएट करना, गलती करे तो कैसे सही होगा ये दिखाना और समझाना कि इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, क्योंकि हम उनसे सीखते हैं, ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो बरकरार रहे। आजकल तो कितने सारे एजुकेशनल टॉयज़ और एक्टिविटीज़ हैं जो आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं। पर यहाँ एक बात इम्पॉर्टेंट है कि आपको भी टाइम देना होगा। भले आप पूरे दिन में 1 आवर का ही टाइम दे दीजिए, पर फुल डेडिकेशन के साथ, नो डिस्ट्रैक्शंस। ये जो वक्त आप अपने बच्चों के साथ अर्ली एज में बिताते हैं, ये उनको आपके साथ कनेक्ट होने में हेल्प करता है। ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करता है पेरेंट और चाइल्ड के बीच में। उनको समझ आता है कि वो कोई भी बात बिना हिचक के आपसे शेयर कर सकते हैं। और ये आपके छोटे छोटे एफर्ट्स हैं जो बाद में बच्चों को टीनेज, एडल्टहुड में जाके काफ़ी हेल्प करते हैं। क्योंकि बच्चे को छोटे से पता है कि पेरेंट विल नॉट जज देयर डिसीजंस और उनको गाइड ही करेंगे और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने में काफ़ी मदद करते हैं। क्योंकि बच्चा छोटे से ही एक ऐसा एनवायरनमेंट पा रहा है जहाँ वो नया सीख रहा है, गुड हैबिट्स फॉलो कर रहा है, क्रिएटिव माइंडसेट उसका डेवलप हो रहा है और वो सेफ एंड लव्ड फील कर रहा है। अब अर्ली चाइल्डहुड चैलेंजेस की भी बात कर लेते हैं। हम इतने बड़े होकर भी कई बार अपनी इमोशंस लाइक एंगर, जेलसी, ईगो, हेट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो एक बच्चा जो अभी नया नया इमोशंस को समझता भी नहीं है, वो उसको कैसे काम डाउन करा जाए? फर्स्ट थिंग, अगर बच्चा जिद कर रहा है, चीख रहा है, रो रहा है, गुस्सा कर रहा है, अगर आप भी सेम एंगर का इमोशन उसको दिखाएंगे तो उससे वो शांत नहीं होगा। शांत आपको रहना है और उसको डिस्ट्रैक्ट करना है। चलिए एक एग्जांपल से बताती हूँ। तो एक बार की बात है, हम एक फ्रेंड के घर गए हुए थे। उनके घर में हाउस वार्मिंग सेरेमनी थी। तो एक हमारे फ्रेंड थे, वो अपने बच्चे को लेकर के आए और वो बच्ची जो थी वहाँ आके ही रोने लगी, चिल्लाने लगी कि चलो यहाँ से, यहाँ नहीं रहना, घर चलो घर चलो। तो मैं भी थी वहाँ पे। करीब 15-20 मिनट में वो शांत नहीं हुई। तो मैं गई उसके पास। मैंने उससे पूछा कि घर जाना है? वो बोली हाँ। मैंने बोला आओ चलते हैं, पर मम्मी पापा ज़रा उनको बाय करके आते हैं। मैंने उसकी मॉम को बोला कि मैं उसको ज़रा नीचे लेके जा रही हूँ, ठीक है। फिर मैं और बच्ची लिफ्ट से नीचे आ गए। मैंने बोला जब तक मम्मा पापा आते हैं आपको यहाँ पार्क देखना है क्या? वहाँ काफ़ी सारे झूले हैं। वो बोली ओके। फिर झूला झूलते हुए मैंने उसको पूछा कि आप आते ही रोने क्यों लगे? वो बोली मैं डर गई थी सब लोग को नया देख के। मैंने बोला ओके, पर आप डरो मत, मैं सबसे आपकी फ्रेंडशिप करा दूँगी। फिर 15-20 मिनट उसने खेला। फिर मैंने बोला चलो ऊपर चलते हैं, आज वहाँ पे लड्डू मिलने वाले हैं प्रसाद में, खाओगी? तुमको पसंद है लड्डू? वो बहुत खुश हो गई।
बोली हाँ हाँ मुझे तो लड्डू बहुत पसंद है, मुझे ये मिठाई भी पसंद है। मैंने बोला ठीक है चलो चलते हैं। फिर हम लोग ऊपर आए, उसने लड्डू लिया और खाया। उसके बाद वहाँ बाकी बच्चों के साथ वो खेलने में बिज़ी हो गई और लग ही नहीं रहा था कि थोड़ी देर पहले ये बच्ची जो थी रो रो के उसने पूरा घर जो है सर पर उठा रखा था। मैंने यहाँ कोई कमाल नहीं किया, बस उसको डिस्ट्रैक्ट करा और उसका डर जो था वो उसको भुला दिया। बच्चे तो बच्चे हैं, शैतानी करेंगे, जिद करेंगे, मन का नहीं होगा तो चीखेंगे चिल्लाएंगे भी। पर अगर आप भी जवाब में सेम बिहेव करेंगे तो वो कभी भी अपनी इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे। बातें करिए उनसे, उनको अपनी बातें थॉट्स बताने दीजिए, उनके डाउट्स क्लियर करिए। ये बेस्ट वे है उनको ग्रूम करने का। अब बात करते हैं मिडिल चाइल्डहुड की। इसमें 6 से 12 साल के बच्चे आते हैं। ये वो एज है जिसमें बच्चों की फिजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से होने लगती है। क्या सही क्या गलत, कौन रूड है कौन नाइस है, वो किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं किस में नहीं, पसंद नापसंद सब उनको समझ में आने लगता है। ये वो टाइम है जब बच्चे को आप एक्सप्लोर करने दें डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उनका सोशल सर्कल भी जो है वो बढ़ने लगता है। ये टाइम है बच्चों को सिखाने का कि कैसे इंटरैक्ट करें वो दूसरे बच्चों से। इस एज में क्रिटिकल थिंकिंग जो स्किल्स हैं उसमें वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पजल, लॉजिकल रीजनिंग गेम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ काफ़ी हेल्प करती हैं बच्चों को डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप करने में। इस एज में बच्चों का एक डेली रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब 1-2 आवर्स की आपका होमवर्क हो गया, पढ़ाई हो गई, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो गया, कुछ एक्टिविटीज़ हो गई, फिर थोड़ी देर गेम्स खेल लिया। तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जो वो कर सकें, आप उनको देना स्टार्ट करिए। लाइक अपना टाइम टेबल खुद लगा के बुक्स रखना, स्कूल से आने के बाद कपड़े शूज़ सही जगह रखना, फैलाए हुए टॉयज़ बुक्स उठा के रखना। और उनको आप हेल्प करिए बुक रीडिंग करने में। छोटी छोटी बुक्स रखिए, स्टोरी बुक्स, और उनको पढ़ने को दीजिए ताकि वो मिला मिला के अक्षर पढ़ें। ये सब बच्चों को रियलाइज़ कराता है कि वो स्मार्ट हैं और दे कैन हैंडल थिंग्स। करेज और इंडिपेंडेंस का फील आता है उनको, जो अपनी चीज़ें खुद से करते हैं, खुद से पढ़ते हैं। और आपका पर्पस भी तो उनको स्मार्ट डिसीजन मेकर, क्रिटिकल थिंकर, करेजियस और इंडिपेंडेंट बनाना ही है। नाउ मिडिल एज के चैलेंजेस क्या हैं, ये मिडिल चाइल्डहुड के। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं देख रही हूँ वो है बुलिंग, क्रिटिसिज्म, इमोशनल स्ट्रगल। कई बच्चे स्कूल में, बस में इतने मीन होते हैं, ग्रुप बना के किसी बच्चे को वो लोग नीचे दिखाने लगते हैं, बुली करते हैं। तो आपका फ़र्ज़ है कि एज अ पेरेंट रोज़ बच्चे से पूछें कि कैसा गया आज का दिन, किसी ने तंग तो नहीं किया, क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। आप इंटरैक्ट करते हैं तो बच्चे के मन में अगर कुछ भी निगेटिव ख्याल होते हैं, जो उसने अगर कुछ फेस किया होता है स्कूल में, तो वो धीमे धीमे बताने लगता है। और यहाँ पे आपका काम है कि आप बच्चे को गाइड करें कि कैसे वो अपने लिए स्टैंड ले। क्योंकि कई बार जब पेरेंट्स या अथॉरिटी ध्यान नहीं देते तो ये बच्चे मन में ये सब बिल्डअप करते जाते हैं और बाद में काफ़ी निगेटिव आउटकम उसके देखने को मिलते हैं। तो शुरू से ही अलर्ट रहें, क्योंकि आप अपने घर का एनवायरनमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, बाहर का नहीं। सो बी अलर्ट। और अगर आपको लग रहा है कि कोई मेरे बच्चे को बुली कर रहा है या तंग कर रहा है, तो तुरंत अपने अथॉरिटी में, बस में, स्कूल में कंप्लेंट करें। अब बात करते हैं टीनेजर की, 13+। ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि बच्चे के फिज़िकल हार्मोनल चेंजेस फुल ऑन होते हैं। मूड स्विंग्स, इमोशनल टर्मोइल बहुत कॉमन है। बच्चे और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और एज अ पेरेंट आपका काम है कि आप बच्चे के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखें और ध्यान से सुनें उनको हमेशा। किसी बात पर अगर आप डिसएग्री हैं तो लॉजिकल रीजनिंग पे बताएं बच्चे को कि क्यों आप मना कर रहे हैं। ये नहीं कि मैंने मना कर दिया तो कह दिया, ऐसा नहीं। क्योंकि क्लियर डिस्कशन रहता है तो बच्चे को भी आपका थॉट प्रोसेस समझ आता है, एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलता है उनको भी। फिर वो ये नहीं सोचते कि मेरे पेरेंट्स ये अलाउ नहीं करते हैं, बाकी सबके तो कर रहे हैं। बिकॉज नाउ दे नो द रीज़न बिहाइंड इट। शुरू से क्लियर रहें कि क्या अलाउड है, क्या नहीं है, क्या बाउंड्रीज़ हैं। बच्चे के इंटरेस्ट, एम्बिशन सुने, उनको एनकरेज करें, उनको कुछ डिसीजन खुद से भी लेने दें, उनको फैमिली डिस्कशंस में इन्वॉल्व करें, उनकी भी राय लें। ये सब बच्चे को आगे चलकर काफ़ी हेल्प करता है जब वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं या जॉब्स के लिए देख रहे होते हैं, राइट। और उसके अलावा नाउ टीनेज के जो चैलेंजेस हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में, वो है कि पर्सनल पीर प्रेशर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। अगर आपके फ्रेंड्स के पास आईफोन है तो उनको लगेगा मेरे पास भी होना चाहिए। ये रूल कपड़ों, गैजेट्स, आपके गिफ्ट्स
पार्टीज, ट्रिप्स, हर चीज़ में अप्लाई हो रहा है। और बीइंग अ पेरेंट, ये आपका फ़र्ज़ है कि बच्चों को ऐसी चीज़ों से आप इन्फ्लुएंस ना होने दें। बॉडी इमेज, लुक्स को लेकर एडिक्टेड या वरीड ना होने दें। उनकी मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग पर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने चैनल पर डाला हुआ है, तो लिंक आई विल पुट इन डिस्क्रिप्शन, जिसको आप देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। हम सब अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं, पर उसकी शुरुआत जो है वो पेशेंस, लव एंड डेडिकेशन से होती है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। शुरू से ही राइट अप्रोच काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है टू मोल्ड देम इनटू बेटर ह्यूमन बीइंग। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये सेशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।